अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। एपिसोड देखा आप समझा रहा होता है आयज़ा को कि बेटा ये ज़माना मर्दों का, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, कभी अपने बाप के मान को तोड़ना नहीं। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं। आयज़ा हो रही है परेशान बाप की इस बात को सुन के कि क्या करे। साथ का फ़ोन आता है तो वो साथ का फ़ोन भी नहीं उठाती, बाप को देखती है तो बाप के पास फ़ोन आता है दानिश के बाप का, ये जानने के लिए कि आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस पर आयज़ा का बाप कहता है कि मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ। जो कि सुन रही होती फुप्पो बाहर खड़ी हुई, वो कहता है कि हमारी तरफ से बिल्कुल ना है। तो वो बोलते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता आपके घर से जुड़े, मैं आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सोच कर जवाब दें। यहाँ पर उसकी बीवी कहती है कि कोई इतने अच्छे लोग भी नहीं, इतने अमीर भी नहीं जिनके पीछे तुम पड़े हुए हो। तो वो बोलता है अमीरी और गरीबी से कुछ नहीं होता, बाज़ दफ़ा इंसान की फितरत और इंसानियत मायने रखती है। पुप्पी और दादी बैठी होती हैं, फ़िज़ा के हाथ से कप गिर जाता है तो वो बोलती है अपनी माँ की तरह फुअड़ ही रहेगी। तो पुप्पी बोलती है कितना मना किया था, मुँह फाड़ फाड़ के रिश्तों के लिए मना मत कर, देख तूने रिश्तों के लिए मना किया था ना, अब रिश्ते वालों ने खुद तेरे लिए मना कर, दानिश ने खुद तेरे लिए मना कर दिया, अब उसने तेरी जगह आयज़ा का हाथ मांगा है। जो सुनकर एकदम फ़िज़ा हक्का बक्का रह जाती है। छोटे भाई को कॉल करके दानिश की माँ बताती है कि दानिश ने की डिमांड। तो वो कहता है कि हमारा लड़के वाले होने का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि हम उन पर बर्डन डालते रहें, और लड़की वाले होने के नाते उनका ये बिल्कुल ही फ़र्ज़ नहीं कि वो झुकते जाएं और हम उन्हें झुकाते जाएं। पहले वो लोग मान जाएं फिर मैं आऊँगा। फ़ायज़ा फ़ोन करती है मुआनी को और कहती है कि आप मिलें। मुआनी आती है तो बोलती है क्या बात है, तुमने मुझे बुलाया। वो बोलती है क्या क्या लड़के वालों ने रिश्ते से मना कर दिया है और आयज़ा का हाथ मांगे। जिसे मुआनी बोलती है तुम्हें किसने बताया। कहती है किसने बताया ये बताएं आपको ऐसा है। वो बोलती है हाँ ऐसा ही है, उन लोगों ने आयज़ा का हाथ मांगा है। दादी और पुप्पी समझा रही होती हैं बापू की नाशुक्री करने की ज़रूरत नहीं, फ़िज़ा की शादी तुमने कभी ना कभी तो करनी थी और आयज़ा की कभी ना कभी तो करनी है। फ़िज़ा की ना सही आयज़ा की ही कर दो। बाप बोलता है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, जिसका रिश्ता आया है मैं उसी का करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। दादी और पुप्पी बहुत जोर डालती है तो वो उठ के गुस्से में चला जाता है। फ़िज़ा कमरे में आती कहती है दादी पप्पू की बात मान ले। तो बाप गौर से देखते कहते तुम खुश हो। तो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ और आप ही तो कहते हैं कि अच्छे रिश्ते बहुत कम मिलते, दानिश में कोई बुराई नहीं और उसका हक था फरमाइश करने का। वो समझा रही होती बाप को तो बाप खुश होकर देखता है, बोलता है कि पता है तुम्हें आज तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह सियानी बातें करो, लेकिन तुम्हारी माँ तो सियानी नहीं थी, इसलिए लगता है मुझे लगता है कि तुम मुझ पर ही गई हो। और हंसने लगता है। तो फ़िज़ा बोलती है आप पे गई हूँ ना, तो आप बड़े हैं, बड़ों को अपना ज़र्फ़ बड़ा रखना चाहिए, तो आप बड़ा ज़र्फ़ कर लीजिए। बाप खुश होता है, बोलता है अच्छा ठीक है। ये सब बातें खड़ी पुप्पी बाहर सुन रही होती है। सुबह होते ही पुप्पी ये सारी बातें बता देती है आयज़ा को कि तुम्हारा रिश्ता आया है और तुम अब इस घर से जाने वाली पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। एकदम ये बात सुन के पुप्पी की फ़ौरन जाती है आयज़ा फ़िज़ा के पास और कहती है मैं क्या सुन रही हूँ रिश्ते का। तो बोलती है हाँ मैं तुम्हें बताने वाली थी, बात करने वाली थी इस बारे में कि दानिश वगैरह ने तुम्हारे लिए हाथ मांगा। तो बोलती है साफ़ मना कर दो। बोलती किस लिए। तो कहती है सारी ज़िंदगी में इस गिल्ड में नहीं रह सकती, मेरी बहन का रिश्ता आया था, उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। बाप कहता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज दिया था फ़िज़ा ने, लेकिन क्या वजह है, क्या वो लड़का इस वजह रिश्ते की वजह तो नहीं। तो बोलती नहीं बाबा, वो लड़का सिर्फ मेरा क्लास फेलो है, कुछ भी नहीं, और इस रिश्ते को मना करने की वजह सिर्फ ये है कि मैं ऐसे घर में नहीं रहूँगी जहाँ मुझे ये गिल्ट रहे कि पहले मेरी बहन को पसंद करने आए थे, मुझे पसंद करके चले गए। बाप बोलता है अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम जा सकती हो, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। वो बात कर रही होती है आयज़ा फ़ोन पे साथ से कि वो रिश्ते के मेरे लिए मांगे। तो कहता है तुम कभी भी हाँ मत करना, अपने बाबा को मेरे बारे में बताओ। इतने पुप्पी वो सारी बात सुन लेती है। तो आयज़ा कहती है कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे ही सर चिमटी रहूँगी, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगी। ये सारी बातें पुप्पी सुन लेती है और सुन के चुपचाप चली जाती है। सुबह के टाइम मामू के पास जाता है। बाबा कहता है कि ये सब हुआ है। तो वो बोलता है मुझे आयज़ा से इस तरह की तवक्को नहीं थी, मुझे तो ये था बहुत समझदार है। तो बाप बोलता है मैं कभी भी जोर नहीं डालूंगा। उसने मना कर दिया ठीक है। यहाँ पे साथ हो रहा है परेशान आयज़ा करके, आयज़ा का फ़ोन बना रहा है, घर पे मुस्तकिल फ़ोन करता है। जो पुप्पो उठाती है, पुप्पो 2 से 3 फ़ोन पे समझ जाती हैं, जाती हैं आयज़ा से बोलती है ना फ़ोन तो तुम्हारे बाबा को फ़ोन करना है, लेकिन वो कहती है मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है। तो कहती है अच्छा इसीलिए, अब समझी मैं। तो आयज़ा बोलती है क्या समझी। कहती है कि मतलब यही कि अब कॉल नहीं मिल सकती, तुम्हारे बाबा से बात नहीं हो सकती। बाप वगैरह सब खाने खाते। पुप्पी बोलती है सुबह से बार बार फ़ोन आए जा रहा है, कोई बोलता नहीं, मैं उठाती हूँ फ़ोन तो लाइन कट जाती है। तो छोटी बहनें बोलती हैं कि आपसे बात नहीं करने चाहते होंगे, तो इसलिए पुप्पी बोलती है दोनों चप्पलें मारूंगी तुम्हें, वो फ़ोन कटवा दो तो अच्छा होगा। दादी बोलते हैं, बाप बोलते हैं चले आप खाना खा लें, भूख लगे। कहती है हाँ मुझे भी कभी खाना खाना है। फ़िज़ा समझा रही होती है आयज़ा को कि शक्ल ऐसी क्यों बनाई, बाबा से बात करो और रिश्ते के लिए मान जाओ, दानिश बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा ना का रिश्ता तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, पापा को चाय दे के आती हूँ फिर तुम्हें समझाऊंगी। इतने में साथ घर में कूद कर आ जाता है आयज़ा से मिलने, क्योंकि वो आयज़ा से 2 दिन से नहीं मिला। आयज़ा बोलती तुम क्यों आए हो। तो कहता है 2 दिन हो गए तुमसे नहीं मिला हूँ, तुम्हें देखा नहीं। तो बोलती अब देख लिया अब जाओ। तो कहते नहीं जी भर के देखने दो। अभी वो उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, इतने पुप्पी अपने कमरे में से चाय पानी पीने बाहर आती है और उसको आवाज़ आती है किसी से बात करने की। तो वो बाहर आके झाँकती है तो वो देख लेती है कि साथ और आयज़ा कोने में खड़े बातें कर रहे हैं। वो बहुत शोर मचाती है, साथ को गिरबान से पकड़ लेती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, भाईजान आप जल्दी नीचे आओ, देखें आपकी बेटी कोने में खड़ी क्या गुलछर उड़ा रही थी।
किस तरह की हरकतें कर रही थी और तुमने वो इतनी में आयज़ा कहती है साथ तुम भाग जाओ, लेकिन वो भागने नहीं देती। बाप और फिज़ा भागते हुए ऊपर से आते हैं, सारी बहनें कोमल वगैरह भी निकलती है, लेकिन बाप कहता है तुम सब कमरे में जाओ। पुप्पी को इशारा करता है कि आहिस्ता बोलो, मेरी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त को नीलाम मत करो। पुप्पी मगर चुप नहीं होती, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। वो साथ से बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो, किसने बुलाया? तो बेटी बोलती है ऐसा मैंने नहीं बुलाया पापा, मेरी बात सुने, मैं तुझे जाने का कह रहे थे। बाप धक्के देकर साथ को घर से निकालता है कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरे घर में कर क्या रहे हो? साथ बहुत बात करने की कुछ करता है, लेकिन वो उसको धक्के देकर निकालते थे। निकालने की फौरन आयज़ा बोलती है पापा मेरी बात सुने, मैंने उसे नहीं बुलाया था। बाप एक ज़ोरदार थप्पड़ आयज़ा के मुंह पे मारता है, ना तो कोई बात सुनता है और ना ही कोई बात करता है। बाप ऊपर जाता है, आयज़ा पीछे पीछे जाती है। बाबा मेरी बात सुने, बाबा मेरी बात सुने, कमरे का दरवाज़ा मत बंद करें, मुझसे बात तो करें। फिज़ा खड़ी हुई खामोशी से ये सब कुछ देख रही है, कुछ बोल नहीं रही। बाप ने कमरा बंद कर लिया और कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है। पुप्पी बहुत चिल्ला रही है कि देखा आपकी बेटियों ने क्या किया, इस तरह किया उस तरह किया। तो बाप बोलता है मुझे मेरी परेशानियों को और मत बढ़ाओ। फिज़ा पे बात कर रही होती है आयज़ा से, तो आयज़ा बोलती है मैंने उसे नहीं बुलाया था। तो फिज़ा बोलती है वो है कौन? सबसे पहले सवाल ये तो बताती है आयज़ा कि वो मेरा कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, मुझे हम दोनों को पसंद करते थे। पुप्पी वहाँ आती हैं और इतना चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि तुमने अपने बाप की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया है, तुम्हारा बाप का सर झुक गया है। तो फ़ाइज़ा बोलती है फिज़ा कि आप जाएँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो वो बोलती है कि अपने बाप को भी देख लो, वो सुबह से भूखा प्यासा है। आयज़ा और फिज़ा बाप के लिए जाती हैं, तो फिज़ा बोलती है पापा इसकी बात सुन ले। वो कहता है मैं कोई बात नहीं सुननी, इससे बोला जाए इससे पहले कि इसकी वजह से मेरा और बेटी में से यकीन उठ जाए। वो है कौन और तो क्या चाहती हो तुम? तो बताती है कि यूनिवर्सिटी फ्रेंड पसंद करते हैं, लेकिन वो बाप के ना माने। बाप कहता है तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अपनी शक्ल ही मत दिखाना। तो वो कहती है बाबा आपके सिवाय दुनिया में मुझे कोई अजीज़ नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे ज़्यादा मुखलिस मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए ख़ास कोई नहीं। आपने कहा था मैं दानिश से शादी कर लूँ, आप जहाँ बोलेंगे मैं शादी के लिए तैयार, चाहे दानिश चाहे कोई और, आप जहाँ भी बोलेंगे मैं तैयार हूँ। जहाँ आप चाहते हैं मैं वहाँ शादी करूँगी, जो आप चाहते हैं वो करूँगी। वहाँ पे फिज़ा भी खड़ी है, सब रो रहे हैं और आयज़ा अपने बाप के गले रख के बहुत रो रही है। वो चाहती है कि बाप मान जाए। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।